वेदांता सर 723 पर इन्होंने बाय किया हुआ है, अभी हम देखें तो 722 पर चल रहा है, क्या करना चाहिए इस केस में? देखिए वेदांता बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है और कंटिन्यूस अभी और तेजी यहाँ से बन सकती है वेदांता में। लगातार हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर है और तेजी और स्ट्रेच कर सकता है। 770 तक के अपसाइड मूव वेदांता में नजर आते हैं, तो व्यू पॉजिटिव है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। यहाँ भी नया बाय करके चल सकते हैं। 685 685 के स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट 770 का बनेगा, दूसरा टारगेट 790 का बनेगा। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है वेदांता। चलिए ठीक है सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। वो अपने चॉइस से कई सारे स्टॉक्स के नाम लेकर आते हैं, फिर वो एक्सपर्ट से कहते हैं कि देखिए हमारे पास ये ऑप्शन है, आप पिक करके बताइए इसमें से बेस्ट कौन सा है। यहाँ पर इसी तरीके का आपके लिए एक एमसीक्यू आया है। ये जानना चाह रहे हैं कि सर इसमें से आप बताइए कि बेस्ट बाइंग आज कहाँ पर बन रही है। अशोका लेलैंड है, सीमेक है, रिलायंस है, ऑयल इंडिया है, सन फार्मा है। देखिए यहाँ पर अगर बेस्ट की मुझसे पूछा जाएगा, मैं मेरा तो पसंदीदा काउंटर और मेरे तो मतलब रोम रोम में हैवी वेट काउंटर्स बसते हैं, तो मैं तो रिलायंस के साथ ही जाऊंगा। ऑल्दो आप उसको जो भी व्यूअर है उसको ये मत सोचिए कि मेरा कोई बायसनेस है रिलायंस के साथ, बट मेरी प्रायोरिटी रहती है आप हैवी वेट काउंटर्स के साथ जाएंगे ना, तो वहां पर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनेगी। मैं आपको आप रिलायंस के एग्जांपल देखिए, 3 दिन पहले जो लो बने थे 24,300 के, वहां रिलायंस ने 1310 का लो बनाया और आज 24,300 से निफ्टी 24,500 पर है। 200 पॉइंट की रैली में लेकिन रिलायंस में 8% का अपसाइड मूव आ गया लो से। तो ये ताकत होती है हैवी वेट काउंटर्स की। हैवी वेट काउंटर्स को लेने के बाद भले ही वो 10% गिर जाए, 20% गिर जाए, मैं मेरे जैसा एनालिस्ट हो या फिर कोई ट्रेडर इन्वेस्टर हो, वो लेके इजीली सो सकता है। तो इसलिए मेरा आपको सजेशन रहेगा, आप रिलायंस की तरफ जाइए, लेके बैठ जाइए, अच्छे अपसाइड मूव नजर आएंगे। ये सारी चीजें सेटल होने दीजिए। 1500 रुपए तक के भी अपसाइड मूव रिलायंस दिखाएगा, तो यहाँ पर भी रिलायंस को बाय करने की सलाह दे रहे हैं। बाय एंड होल्ड 1500 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1370 का। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्वालिटी स्टॉक्स को आप जरा फोकस करके चलिए, रिलायंस उनमें से एक है। आप इस पे आगे के लिए जो है स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट मनीष रावत जी का सवाल है, एमआरपीएल पर होल्ड करें या फिर सेल करें? 200 में इन्होंने परचेज किया है। देखिए ये भी ऑयल रिलेटेड ऑयल और क्रूड ऑयल रिलेटेड स्टॉक है। एमआरपीएल को भी यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। चार्टिकली साउंड नजर आ रहा है और लगातार स्टॉक में तेजी बन रही है। एक बड़े मूव के बाद स्टॉक में हेल्दी कंसोलिडेशन था, उसमें फ्लैग पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है, लेकिन बेस कल ही तैयार हो चुका था, तो रैली स्ट्रेच हो सकती है। 230 230 तक के अपसाइड मूव एमआरपीएल में नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। यहाँ खरीदेंगे, थोड़ा डिप आएगा 200 रुपए के आसपास, तो वो वहां ज्यादा अच्छा होगा नया बाय करना। तो 200 रुपए के आसपास आता है, नया बाय भी करके चलेंगे। 230 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 190 का। चलिए ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपको बता दिया गया है, टारगेट्स को आप कंसीडर करके चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सर टोरेंट पावर को लेकर के है। कह रहे हैं कि सर इसमें आगे के टारगेट्स क्या बन रहे हैं और स्टॉप लॉस क्या लगा करके चलना है। 1422 की इनके बाइंग है। देखिए चार्टिकल भी साउंड नजर आ रहा है टोरेंट पावर, और एक दो जी दिन 3 दिन का स्ट्रक्चर मत देखिए, ओवरऑल आप चार्ट देखिए। लोअर लेवल से बहुत अच्छी बाइंग टोरेंट पावर में दिखाई है। तो यहाँ पर जो लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं 1440 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। नया बाय भी करके चल सकते हैं। मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव है टोरेंट पावर में। 1580 और 1600 तक के अपसाइड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो 1440 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह जो है वो टोरेंट पावर को लेकर के निकल करके आ रही है। ठीक है, सौम्य जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है बजाज फाइनेंस का। ये कह रहे हैं कि मेरे पास 110 से लेकर 120 स्टॉक है, प्लीज बताइए कि यहाँ पर वेट करना चाहिए या फिर किसी दूसरे स्टॉक में स्विच कर लिया जाए। देखिए बजाज फाइनेंस में दोनों तरह का मूव ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा व्यू यहाँ पर अवॉइड करने का है। अगर पोजीशन है तो एग्जिट कर दीजिए, और अदर अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं इस स्टॉक में। ना अब यहाँ से कोई करेक्शन बनेगा, ना रैली बनेगा। ये काउंटर एक साइडवेज मूवमेंट ही दिखाएगा।
तो हमारा ऐसा मानना है यहाँ से एग्जिट कर दीजिए, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। हमने डिफेंस सेक्टर पे बात की है, डिफेंस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, वहां पर आप पैसा डाल सकते हैं, अच्छे अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपने सर डिफेंस का नाम लिया है यहाँ पर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डिफेंस को लेकर ही, कि डिफेंस में कोई एक बेस्ट स्टॉक जो कि फास्ट मूवर हो। देखिए, इन लेवल्स पे फास्ट मूवर की अगर आप बात करते हैं तो जीआरएसई, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इसको बाय कर सकते हैं। 2530 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है। बहुत जल्द इसमें 2650 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। 2650 निकाला तो 2730 तक के भी अपसाइड मूव जीआरएसई में देखने को मिलेंगे। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आएगा 2440 का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि सॉरी, नेटवर्क टेक जो है वो और कितना नीचे जा सकता है बाय करने के लिए, कहाँ तक का, किन लेवल्स का यहाँ पर वेट करें? देखिए, इसमें ऑलरेडी जो कुछ मेन था ना, नेटवर्क टेक्नोलॉजी 3226 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, वो सब कुछ लाइमलाइट में ये आ चुका है। तो अब यहाँ पर बाय करने की तो सलाह नहीं दे रहे हैं, और बेटर तो ये रहेगा जो पोजीशन है उससे भी एग्जिट कीजिए, क्योंकि चार्ट्स पर पूरी तरह से रिवर्स हो चुका है। कहीं भी अगर 3000 का ब्रेकडाउन हो गया, 3050 का, तो स्टॉक में मेजर करेक्शन बनेगी, फिर ये काउंटर 2650 तक की डाउन साइड दिखाएगा। तो हमारा व्यू नेगेटिव है, एग्जिट करने की सलाह है। चलिए ठीक है सर, यहाँ पर हमारे एक दर्शक है वो फार्मा को लेकर भी जानना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ग्लोबल सिनेरियो से अगर ओवरऑल आउटलुक आपका जानना चाहें कि फार्मा कंपनीज पर किस तरीके से हम इम्पैक्ट आते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल को अगर हम देखते हैं तो जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको हर शिपमेंट पर अभी हम देखें $4000 से लेकर $8000 तक का एक्स्ट्रा सर्ज जो है वो चुकाना पड़ रहा है। तो इससे हम आगे कितना आगे इम्पैक्ट इसका देख पाएंगे, और ऐसे सिनेरियो में अगर हमें पिक करना हो तो कौन सा शेयर पिक करें? देखिए, मैं बहुत ज्यादा ऐसे न्यूज तो ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन आप स्टॉक का नाम मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं उस पर व्यू दे पाऊंगा। सर लुपिन उन्होंने एक नाम शेयर करा है, क्या हम टोरेंट को ले सकते हैं, क्या हम सिप्ला को ले सकते हैं? आपकी बकेट लिस्ट में चॉइसेस में कौन सा नाम ज्यादा फेवरेबल लग रहा है आपको? देखिए, पूरे अगर फार्मा पैक की आप बात करेंगे, देखिए मैं न्यूज पे बात नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे को ऐसा बोलना पड़ा। तो अगर आप फार्मा पैक की बात करते हैं तो फार्मा पैक में पसंदीदा काउंटर रहेगा इन लेवल्स पे सन फार्मा। सन फार्मा में आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। ये भी एक हैवी वेट काउंटर है, निफ्टी का पार्ट है। और स्टॉक में क्या हुआ है, आज के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। देखिए, हम टेक्निकल एनालिस्ट हैं, ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन पर ही काम करते हैं, और वहां पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नजर आती है क्योंकि कंफर्मेशन मिल जाता है चार्ट्स पर। तो स्टॉक में क्या हुआ, स्टॉक लास्ट 3-4 महीने से कंसोलिडेशन था, थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, फिर अच्छी रिकवरी देखने को मिली, फिर कंसोलिडेशन बना। इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है, फ्रेश ब्रेकआउट है। तो यहाँ से रैली स्ट्रेच कर सकता है, बाय करने की सलाह है। क्यों? क्योंकि 290 पॉइंट निफ्टी डाउन है, लेकिन निफ्टी का स्टॉक यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट दिखा रहा है, वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा चांसेस है मंडे को गैप अप ओपनिंग हो तो उसमें ये आउट परफॉर्मेंस बन सकती है। सन फार्मा को लॉन्ग करके चलेंगे। बेयर मिनिमम टारगेट 1840 1860 के बनते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर टीसीएस को लेकर भी आपका नजरिया जानना चाह रहे हैं सर। देखिए, आईटी में कोई भी फ्रेश ब्रेकडाउन जब तक नहीं होगा, मतलब टीसीएस की अगर हम बात करते हैं, ऑल्दो लास्ट करीब 1-1.5 महीने से ये काउंटर अपने 5 ईएमए को भी नहीं निकाल पा रहा है। हर दिन इंट्राडे में ट्राई करता है, लेकिन हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है। बट स्टिल अभी भी हम एक चीज बोलेंगे, 2495 2495 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक आ सकता है, और बाउंस बैक में कहीं भी अगर 2600 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिले, ध्यान से सुनिए, 2600 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई, फिर रैली स्ट्रेच करेगी, 2780 तक के अपसाइड मूव टीसीएस में नजर आएंगे। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है 2495 के स्टॉप लॉस के साथ।